हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर रिचा रॉय, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं पीसीओडी प्रॉब्लम के कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास कई पेशेंट्स आती हैं दैट इंक्लूड यंग गर्ल्स 15 to 20 years एंड इवन मैरिड वुमेन 20 to 40 years एज ग्रुप के बीच में, जो ज़्यादातर या तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के साथ आती हैं जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज लिखा होता है, या फिर वो अपने कुछ प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं, जैसे कि पीरियड्स का ज़्यादा टाइम इंटरवल पे आना या फिर बहुत ही कम दिन रहना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस महीने अगर फर्स्ट को आया है तो अगले महीने में भी फोर्थ और 10th को आना। पहले 4-5 दिन रहते थे, अब सिर्फ 2 से 3 दिन रहना। या उनको और भी दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे फेशियल हेयर बढ़ना, हेयर लॉस होना, वज़न बढ़ते जाना, लेज़ीनेस आना। मैं आपको बता दूं, ये सारे सिम्टम्स पीसीओडी के हो सकते हैं। अब आप पूछोगे कि क्यों आजकल पीसीओडी इतना कॉमन हो गया है। ये सही बात है कि आजकल पीसीओडी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिल रहा है। ये इसलिए है क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है हमारी, ये बदल गई है। दैट इज़ घर का खाना कम खाना और बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाना, ये बिल्कुल ही गलत है। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, एरोबिक एक्सरसाइजेस, योगा, ये सब कुछ हमारे डेली रूटीन में होना चाहिए, लेकिन ये ना होकर आजकल ज़्यादा टेलीविज़न या मोबाइल्स पर लोग टाइम स्पेंड करने लगे हैं। पीसीओडी एक्चुअली में है क्या? एक फीमेल बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं, जिसमें हर महीने एक फॉलिकल बनता है जो मैच्योर होता है और रप्चर करता है, दैट इज़ ओव्यूलेशन होता है, जिसे कहते हैं अंडा बनने का प्रोसेस, जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पीसीओडी में ये जो एक फॉलिकल मैच्योर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इसके जगह मल्टीपल फॉलिकल्स हो जाते हैं 10 से 12, लेकिन उनका रप्चर होना, ओव्यूलेशन होना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। इसके वजह से प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत आती है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आते हैं। पीसीओडी के डायग्नोसिस के लिए एक अमेरिकन क्राइटेरिया है जिसमें 3 साइंस होते हैं, और ये 3 साइंस में अगर 2 साइंस पॉजिटिव हैं तो पीसीओडी डायग्नोसिस बनता है। पहला, हार्मोनल इम्बैलेंस। पीरियड्स के सेकेंड डे पे हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसमें अगर हार्मोनल इम्बैलेंस आता है तो ये एक साइन है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरीज मिलना। और तीसरा, एंड्रोजेनिक सिम्टम्स होना, दैट इज़ हेयर लॉस होना, फेशियल हेयर बढ़ना, वेट बढ़ना और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आना। ये 3 साइंस में 2 साइन पॉजिटिव आते हैं तो पीसीओडी डायग्नोसिस हम कहते हैं। अब आते हैं पीसीओडी की ट्रीटमेंट साइड की तरफ। पीसीओडी के लिए फर्स्ट मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज चेंज योर लाइफस्टाइल, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, डू एरोबिक एक्सरसाइजेस, अडैप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सेकेंड, medications. Consult a gynecologist and take medicines for PCOD और रेगुलर फॉलोअप में रहना। अगर आप ये सोचते हैं कि हमने 1 महीने दवाई खा ली और थोड़ा हेल्दी खाना खा लिया तो कोई चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनकी पीसीओडी दवाई से उन पे असर नहीं आ रही है, या फिर बहुत लंबे टाइम से है और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। उनके लिए होता है लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। हम लैप्रोस्कोपी से जो ओवेरियन सिस्ट्स होते हैं उन्हें एनर्जी सोर्स से उन्हें तोड़ देते हैं, एंड दिस इज अ वंडरफुल ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर दोज वुमेन हु आर हैविंग पीसीओडी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आर नॉट एबल टू कंसीव। मैं डॉक्टर रिचा रॉय, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, करंटली वर्किंग एट उजाला सिग्नस हॉस्पिटल, पानीपत। मेरी ओपीडी टाइमिंग्स है मंडे टू सैटरडे 10 AM to 4 PM, एंड इमरजेंसी फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल 24/7। थैंक यू।